बंगाल में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, लेकिन वोटर लिस्ट का मामला अभी भी फंसा हुआ है। चुनाव आयोग ने आनन फानन में 19 न्यायाधिकरण बना तो दिए हैं, लेकिन सवाल उठ रहा है कि क्या ये सब इतनी जल्दी मुमकिन है। वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने और काटने को लेकर मचे घमासान के बीच आयोग की ये तैयारी भी शक के घेरे में आ गई है। तो आखिर क्या करने की कोशिश में है चुनाव आयोग, जानेंगे इस रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल में अगले महीने 2 चरणों में विधानसभा के चुनाव हैं, लेकिन इससे ठीक पहले चुनाव आयोग कटघरे में है। आयोग की कार्यप्रणाली पर फिर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। दरअसल आयोग ने 19 अपीलीय न्यायाधिकरण बनाने का ऐलान किया है। इनका काम एसआईआर के मामलों की सुनवाई करना है। इसका सीधा मतलब है कि वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने या हटाने के विवादों को सुलझाना। बड़ा सवाल यह है कि ऐन चुनाव से पहले आखिर ये नौबत क्यों आई। गौर करने वाली बात यह है कि चुनाव आयोग ने यह कदम खुद से नहीं उठाया है, बल्कि चुनाव आयोग ने यह कदम सुप्रीम कोर्ट के 10 मार्च के आदेश और हाई कोर्ट की सिफारिश के बाद उठाया है। लेकिन जानकारों का मानना है कि यह देरी से लिया गया फैसला है। विपक्ष का आरोप है कि जब चुनाव सिर पर हैं, तब मतदाता सूची में नाम जोड़ने और घटाने की ये प्रक्रिया क्या वाकई निष्पक्ष होगी। दरअसल इन 19 न्यायाधिकरणों में 18 पूर्व जज बिठाए गए हैं। कोलकाता और उससे सटे उत्तर 24 परगना का जिम्मा खुद कलकत्ता हाईकोर्ट के मौजूदा चीफ जस्टिस टीएस शिवांगम संभालेंगे। आयोग का कहना है कि लोग ऑनलाइन या डीएम और एसडीएम ऑफिस जाकर अपील कर सकते हैं। डेटा को ईसीआई नेट वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। लेकिन आलोचकों और विपक्षी पार्टियों का कहना है कि चुनाव में सिर्फ 1 महीना बचा है। इतने कम समय में हजारों अपीलों की सुनवाई कैसे होगी? ग्रामीण इलाकों के लोग ऑनलाइन अपील कैसे करेंगे? ये कोर्ट सिर्फ इस काम के लिए बने हैं और काम होते ही खत्म हो जाएंगे। लोगों को डर है कि कहीं जल्दबाजी में सही वोटरों के नाम न कट जाएं। चुनाव आयोग हमेशा अपनी निष्पक्षता के बड़े बड़े दावे करता है, लेकिन बंगाल में वोटर लिस्ट का ये हाल उसकी पोल खोल रहा है। चुनाव के बाद ये न्यायाधिकरण तो खत्म हो जाएंगे, लेकिन आयोग की साख पर जो सवालिया निशान लग गया है वो आसानी से नहीं हटेगा। डीबी लाइव पश्चिम बंगाल की रिपोर्ट।